हमारे साथ टेलीफोन लाइंस पे इस वक्त जुड़ गए हैं फॉर्मर मिनिस्टर और ऐसे सियासतदान जिन्होंने सियासत के मुख्तलिफ दावपेच देखे हैं। बशारत बुखारी साहब टेलीफोन लाइंस पे है। बशारत साहब, अफवाह चल रही है, सरगर्म है कि आपके हमरा दो फॉर्मर लेजिस्लेटर्स भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को वापस ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? तो सदुख साहब, ये अफवाह तो मैंने भी सुनी जी, मैंने भी सुनी अफवाह। ये सर कितनी सच्चाई है इसमें? क्या वापस ज्वाइन करेंगे पीडीपी? यूजुअली यहाँ कश्मीर में के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अफवाहें, अगर कोई चीज सच होती है वो अफवाह होती है, लेकिन इधर मैं आपको बता दूं कि ये अफवाह सच नहीं है। मेरा और बाकियों का मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है, अभी कोई फैसला नहीं लिया है, कुछ नहीं सोचा अभी हम लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, जाते हैं, आते जाते हैं, लेकिन इस एतबार से कि मुस्तकबिल में कौन सा रुख वक्त लेगा या क्या फैसला होगा, वो डेफिनेटली हम अपने साथियों से बात करेंगे। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी फैसला मैं बड़े नरमी और बहुत इंतहाई नदामत के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं लिया मैंने। सर, आपने कहा कि आप अभी लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, अगर मुस्तकबिल में जाहिर सी बात है आप ऐसे भी नहीं रहेंगे, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन करेंगे और अपने लिए जो आपको अच्छा लगेगा वो आप करेंगे। क्या उन पॉलिटिकल पार्टीज में पीडीपी भी हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि एक तो हम बात करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, जाके मिलते हैं, रोजमर्रा के मामलात जो होते हैं उनके एतबार से भी और बाकी मामलात के एतबार से भी। लेकिन हालांकि शुरू में लोग बता रहे थे जल्दी कर लीजिए, लेकिन उसके बाद उनको भी समझ आया कि इसमें अभी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे नहीं लगता, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे या करेंगे, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन आजाद रहना भी कोई बुरा नहीं है ना। दरअसल लोग क्या चुनते, अल्टीमेटली लोग किस बुनियाद पे वोट डालते हैं। अगर कोई पार्टी भी हो, देखिए मैं आपको बताऊंगा तसद्दुक साहब, अगर सिर्फ कोई पार्टी के नाम पे वोट डाले तो, अगर मान लीजिए कोई एक पार्टी है जो मान लीजिए बहुत जबरदस्त पार्टी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी उनके नुमाइंदे होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, वो सबको जीतना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है जी, क्योंकि अल्टीमेटली लोग ये भी देखते हैं कि जिस नुमाइंदे को हम वोट देंगे या चुनेंगे या असेंबली या पार्लियामेंट में भेजेंगे, वो नुमाइंदा उनका कैसा होना चाहिए जी। तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि अगर कोई आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कल इलेक्शन लड़ेगा तो क्या लोग कहेंगे जनाब ये पार्टी में नहीं है इसलिए अच्छा उम्मीदवार नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप किसी पार्टी में हैं तो आप अच्छे नुमाइंदे बनेंगे, नहीं है तो नहीं बनेंगे। ये बेसिकली नो डाउट पार्टी अगर कोई होती है तो उसका प्रोग्राम, उनका लीडर या उनका लाहे अमल जो है वो बहुत अच्छा होना लाजमी है, लेकिन साथ ही साथ जो नुमाइंदे बन जाते हैं या लोग जिनको चुनते हैं उनका भी बेहतर होना बहुत जरूरी होता है। सो आप यू कांट, अगर आप इधर होंगे तो इधर अच्छे हो गए, उधर जाएंगे तो खराब हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी चल रहा है सिलसिला, अभी हमने कोई बात सीरियसली इस पे की नहीं। हाँ, अल्लाह का करम है, लोग कहते हैं, बताते हैं या ये भी कहते हैं कि आ जाइए। मैं नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा ये उनका बड़प्पन है जो हमें ढूंढते हैं, ये सरीहन उनका बड़प्पन है, इसमें कोई शक नहीं है। हम तो बहुत छोटे इंसान हैं। सर, ढूंढने वालों में कौन कौन शामिल है? वो देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना कि इंसान अगर कोई बात करेगा तो उसमें कोई बड़ापन दिखता है, मैं वो नहीं चाहता हूँ। है दोस्त अहबाब दाएं बाएं हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा जो अब ये कोई वीडियो आया है, कोई खबर आई है, इसमें मेरे नजदीक आज की तारीख में कोई सदाकत नहीं है। और जो बाकी लोगों का नाम लिखा है इसमें, मुझे उनके बारे में इल्म नहीं है, वो बहुत मोतबर किस्म के लोग हैं, वो शायद खुद इससे बात करेंगे, लेकिन इसमें आज की तारीख में कोई भी सदाकत नहीं है। सर, एज ऑफ नाउ जो हालात चल रहे हैं, जहां एलजी सरकार बिल्कुल ये दावा कर रही है कि पुल भी बन रहे हैं, सड़कें भी बन रही है, लोग खुश है, डेवलपमेंट हो रही है, तो आपकी पॉलिटिकल रिएक्शन क्या होगी? बनाते होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर पुल बनाना ही काम है और उसके लिए किसी गवर्नर को होना चाहिए और असेंबली के नुमाइंदों को या अपनी सरकार नहीं होनी चाहिए, तो फिर मैंने तो अपने 9 साल में कोई 30-33 ब्रिज बनाए हैं। मैं तो फिर नंबर 1 पे हूँ पूरे मुल्क में। मैंने इतनी सड़कें बनाई नहीं और पुरानी कुशादा की,
तो फिर मैं नंबर 1 पे हूँ। अगर देखा जाए, अगर यही इनका ही मापदंड लगाए हम, इनका ही पैमाना लगाए हम, तो हमने तो फिर, मैं यही कह रहा हूँ ना, जो काम हम, अफसोस की बात ये है ना तसदुक साहब, मिसाल के तौर पर मैंने डिफरेंट जितने भी हमारे जुमरे होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पैसा लाने के, या जो प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे NRDWP हो, AIBP हो, NABARD हो, CRF हो, PMGSY हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब हमने ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही लिया और जमीनी सतह पे काम किया। अब यही लोग जो यहाँ पे हुकूमत हिंद के नुमाइंदे हैं, यही लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। अब मुझे हैरानगी इस बात की है, अगर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा लेके ही आए और काम किया और आप कहते कुछ नहीं हुआ, तो पैसा हमने कहाँ से लाया? इसका मतलब हिंदुस्तान ने पैसा दिया नहीं। कहाँ से लाया? यूक्रेन से लाया कि रशिया से लाया? कहाँ से लाया? ये हर एक चीज की नफी करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इनकी बात समझ नहीं आ रही है। हालांकि अभी मैं कोई 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले, मैं पहली बार गवर्नर साहब से मिला, क्योंकि मैं घर में बैठा था, बहुत सारे साथी थे, तो उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा जो सैंक्शन प्रोजेक्ट्स हैं या जिन पे काम शुरू हुआ था, कहा अभी मुकम्मल नहीं है। तो मैंने एक 5 अवराक पर एक खत लिखा गवर्नर साहब के नाम। पहली बार मैं गया उनके पास अवराक, उसके बाद नहीं गया कभी, पहली बार गया था। तो उनको मैंने वो मरासला दिया और उसमें पूरी एक तरह एक्सप्लेन किया कि ये सारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं हमारे हैं, इन पे काम धीमे रफ्तार से चल रहा है या पैसे की कमी लग रही है, तो प्लीज इनको देख लीजिएगा। तो उसमें ये सारे ब्रिजेस मैं आपको भेज दूंगा, वो आई कैन सेंड दैट कॉपी टू यू। उसमें सब चीजों का जिक्र है। अब अगर सिर्फ ब्रिज बनाने के लिए ही या सड़क बनाने के लिए ही हमें सरकार चाहिए, चाहे वो चुनिंदा सरकार हो या ऊपर की सरकार हो, तो फिर पूरे मुल्क में, बार बार कहता हूँ ना, फिर पूरे मुल्क में ऐसा निजाम करे ना आप। क्यों आपको बाकी मुल्कों में इलेक्शन बाकी स्टेट्स में इलेक्शन करने हैं, MLA चुनने हैं, फिर इसे पैसा खर्च करना है, इतनी मशीनरी जाती है, फिर जितने MLA बनते हैं, MLC बनते हैं या मिनिस्टर बनते हैं, उनको तनख्वाहें देनी है, वो सारी तनख्वाहें, वो सारे पैसा आप लोगों की बहबूदी में खर्च करें। इतनी बड़ी बड़ी रियासतें हैं हमारी, यूपी है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, सब में आप यूटीज बनाइए 10-10, 12-12, और वहां भी एक गवर्नर साहब को रख के काम निपटा दीजिए। क्यों परेशान हो रहे हैं फिर आप पुल बनाए तो वाह, हम उसे 4 गुना बनाए तो अफसोस। क्या बात। चलिए बशारत साहब, आपके तासुरात बिल्कुल सुने और पॉलिटिकल रिएक्शन भी सुनी एज ऑफ नाउ जो हालात बन रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपने अभी इसके बारे में नहीं सोचा है, और जो ये खबरें बिल्कुल गश्त कर रही है कि आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या किसी और पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं किया है और मुस्तकबिल में आप सोचने की कोशिश करेंगे। आपने बराह रास्त सर हमारे साथ बात की, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका तसदुक साहब।